हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट। तो आज की वीडियो में हम करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू एमएस एक्सेल। 20 क्वेश्चंस मैंने ऐसे लिए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू एक्सेल, जो आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज व्हाट इज एमएस एक्सेल। तो आपको पता होना चाहिए एमएस एक्सेल क्या होता है। अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम यूज फॉर कैलकुलेशन, डेटा एनालिसिस एंड चार्ट। तो हम क्या यूज़ करते हैं एमएस एक्सेल, हम क्यों यूज़ करते हैं, व्हाट इज एमएस एक्सेल। तो आपकी एक ऐसी स्प्रेडशीट होती है, प्रोग्राम होता है जो हमारे कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होता है, डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ होता है, अगर हम कोई चार्ट वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं उसके लिए यूज़ होता है। देन यहाँ पे लिखा है व्हाट इज अ सेल इज इन एक्सेल। तो व्हाट इज अ सेल इन एक्सेल, एक्सेल में सेल का मतलब क्या होता है। सेल रेफर्स टू व्हाट एन इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ए सेल। तो जहाँ पे आपके जो कॉलम एंड रो मिलते हैं उस चीज़ को हम सेल कहते हैं। तो जहाँ पे आप देखोगे A1 हो गया, A2 हो गया, A3, A4, ऐसे कितने सारे हमारे सेल्स होते हैं, राइट। तो ये हमारे जो होते हैं इसको सेल बोलते हैं, जो एक एक पर्टिकुलर एक बॉक्सेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो यहाँ पे एक शीट बनी हुई है, इसके अंदर आपके एक एक जो बॉक्सेस हैं इसको हम सेल कहते हैं। ओके, इसके बाद है व्हाट इज अ फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या होता है, अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट परफॉर्म कैलकुलेशन। तो एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एक ऐसा फॉर्मूला जो आप अप्लाई करोगे तो उससे आंसर निकल जाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हम फॉर्मूला कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल्स टू A1 प्लस B1। तो आपको ए सेल को और B1 सेल को मर्ज करना है और इसको प्लस करना है, उसके लिए आप फॉर्मूले का यूज़ करोगे। अब ये जो चीज़ है इसको हम फॉर्मूला कहते हैं। कभी भी हम कोई फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले क्या लगता है, इज इक्वल्स टू। तो इज इक्वल्स टू इज अ फॉर्मूला स्टार्टर। कभी भी आप कोई फॉर्मूला लगाते हो, फंक्शन लगाते हो, उसके लिए आपको इज इक्वल्स टू लगाना ही होता है। ओके, इसके बाद यहाँ पे व्हाट डज सम फंक्शन डू। तो सम फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ऐड अ रेंज ऑफ सेल। कि अब जो सम फंक्शन होता है इट इज यूज टू ऐड, ओनली ऐड। तो आप सम से सिर्फ ऐड कर सकते हो सेल रेंजेस को। तो अब जैसे मान लो सेल हो गया, सेल मतलब होता है एक सेल, ठीक है। अगर आप बोलो बहुत सारे आपने सेल सिलेक्ट कर लिए, दैट विल नॉट कॉल्ड एज अ सेल, इट विल कॉल्ड एज अ रेंज। तो अगर आपने बहुत सारे सेल सिलेक्ट कर रखे, दैट इज रेंज। तो आपने एक रेंज सिलेक्ट कर रखी है, उसको आप प्लस करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल A1 से लेके A5 तक जितने भी आपने सेल्स में नंबर लिखे हैं वो आपको ऐड करने हैं। तो आप कौन सा फंक्शन यूज़ करोगे, सम फंक्शन यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये होता है आपका सम फंक्शन। नेक्स्ट यू हैव, अच्छा इसमें की क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट। तो न्यू वर्कशीट को इंसर्ट करने की आपकी शॉर्टकट की क्या होती है, जो यहाँ पे दे रखे हैं, विच इज शिफ्ट प्लस F1 और F11। तो F11 जो है आपकी फंक्शन की है, नॉट F11। तो आपको अलग अलग प्रेस नहीं करना, F11 शॉर्टकट वो आपकी होती है फंक्शन की, तो आपको वो प्रेस करनी है। तो न्यू वर्कशीट आपको अगर करनी है इंसर्ट, तो आप इसके लिए क्या करोगे, शिफ्ट F11। ओके, देन यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, यहाँ पे थोड़ा अच्छा ये चेंजेस हो रहे हैं इसके अंदर। ओके ओके, हाँ बोल रहे हैं ना बहुत ज़्यादा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज रेंज इन एक्सेल। तो रेंज क्या होता है इन एक्सेल, अभी मैंने आपको बताया कि जब हम बहुत सारे सेल्स को सिलेक्ट करते हैं दैट विल कॉल्ड एज अ रेंज। तो अ ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड सेल्स की जितने आपने सेल्स को सिलेक्ट कर रखा है दैट विल कॉल्ड एज अ रेंज। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है A1 से लेके A10 तक आपने जितना भी सिलेक्ट कर रखा है वो आपकी रेंज है एक। ओके, इसके बाद यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑटोफिल। तो ऑटोफिल का यूज क्या होता है, तो ऑटोमेटिकली फिल द सेल विद सीरीज लाइक डेट्स नंबर्स। तो मान लो अगर आपने यहाँ पे लिख रखा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। तो फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा 4। अब उसको पता चल गया है कि क्या है इसकी सीरीज, तो आपको 2 2 का गैप देना है। तो आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करो एंड फिल कर दो। तो फिल से क्या होगा कि उसको पता है कि 2 2 आपको गैप देना है, तो वो क्या करेगा 2 4 8 ऐसा 6 4 8 ऐसा आपको करके वो फिल कर देगा, ऑटो फिल कर देगा उसी सीरीज को। देन यू हैव व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस। तो इसका मतलब क्या होता है, तो जो रिलेटिव होता है
कॉपी, जब आप इसको कॉपी करोगे तो उसका जो सेल है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। चेंज व्हेन कॉपीड, मतलब कि अगर आपने A1 को सिलेक्ट किया और आप A2 में इसको पेस्ट करो तो A2 हो जाएगा। बट अगर आप एब्सोल्यूट में क्या होता है, रिमेन फिक्स्ड, अगर आपने A1 लिखा है तो वो A1 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ओके, चाहे उसको कितना भी आप कॉपी पेस्ट कर दो, ओके। तो ये होता है आपका रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट फंक्शन, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस। देन यू हैव व्हाट इज द यूज ऑफ इफ फंक्शन। तो जो इफ फंक्शन होता है उसका यूज क्या होता है, परफॉर्म लॉजिकल टेस्ट, कि आपको लॉजिकल टेस्ट को ही यूज करता है। जैसे कि इफ A1 की वैल्यू अगर 10 से बड़ी है, ओके, तो यस आएगा, अदरवाइज नो आएगा। तो ये आपने एक फंक्शन लगाया है कि अगर A1 की वैल्यू 10 से बड़ी है तो वो जो सेल आप जहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, जहाँ पे फंक्शन अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पे यस लिखाएगा, अगर नहीं तो नो लिखा हुआ आएगा, ओके। दैट इज कॉल्ड इफ फंक्शन। यदि, तो आप उसके आगे कंडीशन लगा दो कि ये मेरी कंडीशन है, अगर ऐसा है तो ठीक है, ये ऐसा कर लो तो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हाउ डू यू क्रिएट अ चार्ट, तो आप चार्ट कैसे क्रिएट करते हो, उसका पाथ यहाँ पे आपको दे रखा है। सिलेक्ट डेटा, आपको डेटा को सिलेक्ट करना है, इंसर्ट पे जाना है, चूज द चार्ट, जो भी आपको बनाना है वो आप चार्ट को यूज करें, ओके। व्हाट डज द कॉन्टैक्ट फंक्शन डू, तो कॉन्टैक्ट फंक्शन जो होता है वो क्या करते हैं, मल्टीपल सेल्स को एक सेल में कंबाइन कर देता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने एक सेल में लिख रखा है प्रोजेक्ट और एक सेल में आपने लिख रखा है मतलब 1 लिख दिया, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट 1, तो अगर आपको उसको कंबाइन करना है एक सेल में, तो आप यहाँ पे वाला कॉन्टैक्ट फंक्शन लगाओगे, जहाँ पे आपका क्या है, वो दोनों सेल्स को एक सेल में कंबाइन कर देगा, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्टैक्ट सेल, ओके। इसके बाद व्हाट इज द पाइवट टेबल, तो पाइवट टेबल होता है वो क्या होता है, अ टूल ऑफ समराइज एंड एनालाइज डेटा। तो ये आपके डेटा को समराइज करता है एंड एनालाइज करता है कि आपका डेटा कितना है, आप इसको फिल्टर भी कर सकते हो अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, ओके। ये होता है आपका पाइवट टेबल। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है विच इज शॉर्टकट की ऑफ फॉर कॉपिंग डेटा, अपने डेटा को कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो यहाँ पे आपको दे रखी है Ctrl+C, आपको थोड़ा छोटा दिख रहा था, मैं यहाँ लिख देती हूँ Ctrl+C। तो ये आपके डेटा को कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है, ठीक है। ये तो बहुत ईजी है, सब में यही चीज़ होती है, कॉपी कुछ करना होता है तो Ctrl+C कर देते हैं। व्हाट इज द वर्कबुक, तो वर्कबुक क्या होता है, तो वर्कबुक होता है अ फाइल इज इन एक्सेल कंटेनिंग वन और मोर वर्कशीट्स। तो वर्कशीट क्या होता है, एक शीट, अब जिसमें बहुत सारी शीट मिक्स है उसको हम क्या बोलेंगे, वर्कबुक बोलेंगे, दैट विल कॉल्ड एज अ वर्कबुक। उसके बाद यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द यूज ऑफ फिल्टर, तो फिल्टर का यूज क्या होता है, टू डिस्प्ले ओनली द रोज दैट मीट सर्टेन क्राइटेरिया, तो उन्हीं रोज को देखना जो आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग काम करती हैं, दैट इज फिल्टर, ओके। सो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।